हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन जारी है। मंडी जिला से शुरू हुई पदयात्रा 3 मार्च को शिमला पहुंचेगी। प्रदर्शन से नाराज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदर्शन में भाग लेने वाले कर्मचारियों को कड़ी हिदायत भी दी है, लेकिन इसके बावजूद पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निरंतर प्रदर्शन जारी है। इस पदयात्रा में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के कर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चुनावी वर्ष हो और कोई मुद्दा भुनाया ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है और विधानसभा चुनावों में इसी मुद्दे को लेकर आगे भी बढ़ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कर्मचारियों के किसी भी धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश को पूरी तरह जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये आदेश कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। कुलदीप राठौर का कहना है कि कांग्रेस भाजपा के किसी भी अलोकतांत्रिक निर्णय के खिलाफ लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस संविधान से खिलवाड़ नहीं होने देगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कर्मचारियों के प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल और बायकॉट पर रोक लगा दी है। प्रदेश में लगातार मुखर हो रहे सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। जिस दिन कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे, उस दिन का का वेतन काटने के निर्देश जारी हुए हैं। कानून का उल्लंघन किया तो उसी दिन संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौखिक नसीहत के बाद मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कार्मिक विभाग के माध्यम से इस बाबत चेतावनी आदेश जारी किए हैं। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बायकॉट, पेन डाउन, स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। संबंधित विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी गतिविधियों के लिए अगर कर्मचारी विभाग को नोटिस भी देते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों में स्पष्ट है कि अभी विधानसभा का बजट सत्र जारी है। ऐसे में कर्मचारियों को छुट्टियां देने पर भी रोक लगाई गई है। सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन करना और हड़ताल पर जाना नियमों के खिलाफ है। आदेशों में कहा गया है कि कार्यालयों में ऑफिस टाइम या उसके बाद भी बैठकें की जा रही है। कई कर्मचारियों को जबरन प्रदर्शन और हड़ताल के लिए कहा जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंडी से पदयात्रा चली है। 3 मार्च को इसका विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम है। प्रदेश में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में सरकार के आखिरी बजट सत्र में सभी कर्मचारी मांगों को पूरा करवाने के लिए अलग अलग तरीके से दबाव बनाने में जुटे हैं। धर्मशाला में शीत सत्र के दौरान भी सरकार को कर्मचारियों के रोष का सामना करना पड़ा था। सरकारी कर्मचारी अपना कामकाज छोड़कर चुनावी वर्ष में अपनी मांगें मनवाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। चिंता बुढ़ापे की है। लेकिन इस बीच दिलचस्प बात यह भी है कि इसी हिमाचल प्रदेश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पा रहे। जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, बुढ़ापे की चिंता तो दूर की बात, इनकी जवानी काटनी भी मुश्किल है। बेरोजगारी का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बुढ़ापे का तो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये सरकारी कर्मचारियों से किसी तरह का कम ज्ञान रखते हैं, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये लोग बेरोजगार हैं। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज का मुद्दा ये है कि कर्मचारी सरकार को उनकी मांगें ना मानने पर सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन क्या सरकार सिर्फ सरकारी कर्मचारी बनाते हैं? गरीब, बेरोजगार और आम जनता का सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं। एक और सोचने वाली बात यह है कि एक मुद्दे पर न्यू पेंशन कर्मचारी भी सही है। अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो नेताओं को क्यों? एक बार शपथ लेने के बाद विधायक पेंशन के हकदार हो जाते हैं, चाहे फिर वे 1 दिन के लिए विधायक बने या फिर 5 सालों के लिए। आज एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आम जनता से जानना चाहते हैं। आखिर गलती किसकी है? गलत कौन है? सरकार या सरकारी कर्मचारी या फिर दोनों? बड़ा अहम सवाल इस समय का है। कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा।